ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो भगवद गीता अध्याय 10वां ओपुलेंसेस ऑफ द एब्सोल्यूट एंड श्लोक संख्या 24। पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं पतिं सेनानीनामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूं और समस्त जलाशयों में समुद्र हूं। तो भगवान की अनंत शक्तियां हैं। भगवान अपने कार्यों को अपनी शक्तियों के माध्यम से करते हैं। आप देखते हैं कि किसी एक कंपनी के अंदर एक मालिक होता है कंपनी का, वो कितनी बड़ी रिक्रूटमेंट कर देता है यार। हजारों तरह के काम होते हैं, उसको करने के लिए कितने सारे एम्प्लॉयज़ अलग अलग लेवल पे होते हैं। उसी तरह से भगवान की इस अनंत सृष्टि में अनंत जीवात्माएं हैं और उन जीवात्माओं ने अलग अलग कार्यभार संभाल रखा है। उन्हीं में से देवता इस भौतिक जगत में अनंत ब्रह्मांड है और हर ब्रह्मांड में अलग देवलोक है, अलग सूर्य है, अलग देवताओं का सेट है, अलग ब्रह्मा है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश हर ब्रह्मांड के सेपरेट हैं और उनकी एक सत्ता है। सत्ता चलाने के लिए अनेक लोगों की आवश्यकता पड़ती है और वास्तव में वो भी भगवान के अंश हैं। उनमें भी भगवान की शक्ति का संचार है। इसीलिए हर चीज़ के अंदर यहाँ पर भगवान मुख्य उन चीज़ों को बता रहे हैं। भगवान बोलते हैं कि ये जो ऑपुलेंसेस हैं, ये मेरे कुछ ऑपुलेंसेस हैं। ये जो मैं ऐश्वर्य आपको बता रहा हूँ अर्जुन, दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ कृष्णास पावर। कृष्णा की पावर अनंत है। हम उनमें से कुछ मुख्य, कभी कभी भगवान के कुछ मुख्य अवतारों के बारे में चर्चा करते हैं, कभी मुख्य शक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन वास्तव में ये शक्तियाँ भी अनंत हैं, ये अवतार भी अनंत है, देवता भी अनंत है। तो यहाँ बता रहे हैं कि देवताओं में जो पुरोहित होते हैं, कई सारे पुरोहित हैं, उनमें से जो मुख्य पुरोहित हैं वो बृहस्पति हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति को जाना जाता है। और किसी व्यक्ति की जो शक्ति होती है वो तब तक रहती है जब तक वो गुरु को मान्यता देता है, क्योंकि शास्त्र गुरु की बहुत महत्वता बताते हैं। धीरे धीरे समाज में गुरु का महत्व खत्म हो गया है, ऑल्सो बिकॉज ऑफ चीटिंग गुरुज एंड ऑल्सो बिकॉज हर चीज़ अब एक सौदा बन चुका है। हम जब किससे कुछ लेते हैं, ज्ञान भी लेते हैं, तो हम ये सोचते हैं कैसे इसको कम से कम में निपटा दें। हम ट्यूशन पढ़ते हैं तो सोचते हैं कैसे बार्गेनिंग कर ली जाए। सो ओवरऑल एजुकेशनल सिस्टम हैज़ बीन प्राइवेटाइज्ड, यू नो दैट। और इसलिए हर चीज़ एक बार्गेनिंग हो गया है। इंस्टीट्यूट एंड स्टूडेंट्स के बीच में एक बार्गेनिंग है, कितने में एडमिशन होगा, कितनी इसके ऊपर से कमाई कर लें, कितनी रिजर्व सीट से कमाई कर लें। सो इट्स ऑल, अब एजुकेशन एक वैसा एक वस्तु नहीं रही है जैसा कि हम पुराणों में सुनते हैं, जो कि बहुत ही दिव्य है, जिसमें कि गुरुकुलम हुआ करते थे, जहाँ पे शास्त्र जो शिष्य रहा करते थे, गुरु की सेवा करते थे और वो उसके बदले में उन्हें ज्ञान देते थे। तो अब हर चीज़ के पीछे एक हेतु है, एक पर्पस है। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि समाज में एक शक्ति समाप्त हो गई है। क्योंकि हम कथा सुनते हैं कि एक बार इंद्र जब अपनी सभा में बैठे थे, इंद्र जो है देवताओं के राजा हैं, और बहुत सारी वहाँ पर अप्सराएं नृत्य कर रही थी, गंधर्व गीत गा रहे थे, एक बहुत ही रंगीन माहौल था। उसी के बीच में बृहस्पति वहाँ पर आ गए। अब क्या होता है कि फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। जिस चीज़ के हम बहुत फैमिलियर हो जाते हैं, हम वहाँ पर कंटेम्प्ट करने लगते हैं, यानी कि वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। हम उनका आदर सत्कार भूल जाते हैं। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो। गुरु की कृपा से ही भगवान मिलते हैं, भगवान की कृपा से ही गुरु मिलते हैं। तो इंद्र इसी तरह से कुछ हुआ। इंद्र उनके सत्कार में उठ भी नहीं पाए, अपने राजगद्दी में बैठे रहे, नृत्य चलता रहा, वो उसका आनंद लेते रहे। उन्होंने अपने गुरु को देखा भी, लेकिन संभव उनके अंदर ये फीलिंग ही नहीं आई कि उनको सम्मानित करने के लिए खड़े हो जाना चाहिए। और बृहस्पति ने कुछ भी नहीं कहा, बृहस्पति वहाँ से उल्टा चले गए। उन्होंने कोई श्राप नहीं दिया, कुछ नहीं किया। एक तरह से लेकिन दुखी जरूर हो गए कि कैसा शिष्य है
ऐसा शिष्य क्या भगवान को प्रसन्न करेगा? जो गुरु गुरु को सम्मान नहीं दे पा रहा है वो भगवान को क्या सम्मान देगा? तो इस बात से दुखी हुए बृहस्पति वहाँ से चले गए। और बाद में इंद्र को ये रियलाइज़ हुआ कि उनसे कुछ जघन्य अपराध हो गया। इंद्र भागे पीछे से, लेकिन बृहस्पति अ, चाहते नहीं थे कि इंद्र उनसे माफ़ी मांगे। कई बार व्यक्ति इतना नाराज़ हो जाता है कि उसका मन भी नहीं है कि कोई आए और माफ़ी मांगे, तो वहाँ से चले गए। मीनवाइल कई कारणों से अ, गुस्सा भी नहीं करना चाहते थे, श्राप भी नहीं देना चाहते थे, तो चले ही गए। इंद्र ने उन्हें ढूंढा लेकिन वो नहीं मिले, और बाद में देवताओं की सारी शक्ति समाप्त हो गई, बिकॉज उनके गुरु उनसे रूठ गए और असुरों ने आक्रमण किया और देवताओं को हरा दिया। तो इस प्रकार की घटना हम सुनते हैं। तो बृहस्पति एक वैलिड प्रमाणिक गुरु हैं। जैसे गुरु के रिस्पेक्ट किया जाना है वैसे उन्हें किया जाना चाहिए। तो इसलिए बता रहे हैं कि मुझे समस्त पुरोहितों में बृहस्पति जानो। हम सुनते हैं कि उद्धव जो भगवान के इतने निकट हैं, उद्धव के भी गुरु कौन बने? बृहस्पति बने। तो इस उद्धव ने जो ज्ञान लिया वो बृहस्पति से लिया, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसलिए बता रहे हैं कि समस्त पुरोहितों में, समाज में बहुत सारे पुरोहित आज की डेट में हैं, विच इज काइंड, इट हैज़ बिकम अ प्रोफेशन। अब एक 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 कार्य बन गया है, एक कामकाज, रोजी रोटी का साधन ये बन गया है। इसलिए इसमें उतनी प्योरिटी नहीं रही, क्योंकि जब हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं तब हम सही बात, सच्ची बात कह नहीं पाते। इसलिए हम समाज में जो प्रवचन हम सुनते हैं उन प्रवचनों में इतना वजन नहीं होता। इसलिए अक्सर जब शिला प्रभुपाद की इस परंपरा में जब कोई प्रवचन सुनता है तो कई लोग भाग खड़े होते हैं, क्योंकि उन प्रवचनों में उनको ये कोई लालच नहीं है कि मेरे को लोगों को इकट्ठा करना है और उनसे फिर पैसे बटोर के अपना जीविका को चलाना है। इसलिए वो शास्त्रों की बातों को एज इट इज़ बोल पाते हैं, विदाउट कंसिडरिंग कि ये व्यक्ति जो है मेरे को पैसा देना बंद कर देगा या क्या करेगा। तो इसलिए उनकी बातों में वजन होता है। तो इस प्रकार से हमें प्रामाणिक जगह से ही श्रवण करना चाहिए। तो इस प्रकार से बृहस्पति एक ऐसे गुरु हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे कि उद्धव जी भी सीखने गए। तो संसार में बहुत पुरोहित हैं, बहुत सारे सिखाने वाले हैं, लेकिन हमें एक प्योर, एक प्रामाणिक व्यक्ति के पास ही जाना चाहिए जो शास्त्रों के अनुसार बोले। तो मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो, मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ। अब कार्तिकेय के बारे में बहुत लोग जानते हैं। शिव जी के ही अंश हैं। इनके जन्म की कथा भी अनोखी है, किस प्रकार से इनका जन्म हुआ। इस प्रकार से इनके 6 मुख बताए जाते हैं कि 6 मुख हुए, वो एक अलग कथा है। बट कार्तिक जो है, कार्तिकेय बड़ी फेमस पर्सनैलिटी है, बहुत फेमस पर्सनैलिटी, केवल इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी, और केवल हिंदू धर्म में नहीं, इवन बुद्धिज्म में, जैनिज्म में भी कार्तिकेय का रेफरेंस मिलता है। ऑल्दो दे डोंट नो हिम एज कार्तिकेय, वो कार्तिकेय के नाम, कार्तिकेय के और नाम भी है, मुरुगन, मुरुगन के नाम से इनको जाना जाता है, कुमार, स्कंद, हाँ, जैसे कि आप सुनते हैं सुब्रमण्य, जैसे कि श्लोक में भी आप देख रहे हैं, सेनानी नाम हम स्कंद। तो यहाँ पर भी आप देखते हैं कि स्कंद उनका नाम बोला गया। तो इनके कई सारे नाम हैं, अलग अलग नामों से अलग अलग रिलीजन्स में भी जाने जाते हैं। कैसे पता चलता है? इनके डील डॉल से और इनके 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 वाहन से। इनका वाहन कौन है? इनका वाहन है मोर, पीकॉक। और इस प्रकार से पीकॉक में चलते हैं, और ये कमांडर इन चीफ हैं, मतलब कि ये सेनापति हैं, सेना नायक हैं देवताओं के, बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति हैं। तो इनकी पूजा कई साउथ इंडिया में, मैंने जैसे बताया कि इवन हमारे ईस्टर्न कंट्रीज़ में, इंडोनेशिया इस साइड में भी बहुत सारे लोग इनके वर्शिपर मिलेंगे, इनकी बड़ी बड़ी विग्रह आपको मिलेंगे। तो इसलिए बता रहे हैं कि सेना नायकों में कोई अगर है तो वो कार्तिकेय है, जिसको आप मुझे समझ सकते हैं, इज माई रिप्रेजेंटेटिव, इज वेरी पावरफुल पर्सन। और फिर बोलते हैं कि समस्त जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। जलाशय बहुत सारे दिखते हैं, कुंड है, झील है, नदियाँ हैं, और अल्टीमेटली क्या है? समुद्र है। अब समुद्र जो है, समस्त जलाशयों का जो कि पानी उसमें डाल दिया जाए तो भी समुद्र जो है अपने आप में इतना गहरा और इतना विशाल है कि निरंतर प्रवाहित होने वाली नदियों के वेग वेग भी उसको प्रभावित नहीं कर पाता। हम देखते हैं कि बरसात के दिनों में भारत के कितनी जगहों में बाढ़ आ जाती है हर साल। हम सुनते हैं ब्रह्मपुत्र और कितनी नदियों में भयंकर बाढ़ आ जाती है और गांव के गांव बह जाते हैं। और इतना एक्स्ट्रा पानी वो जाता कहाँ है अल्टीमेटली? ये सारा पानी जो नदियों का है, जो गिरा, जिस तरह की गांव के गांव बहा दिए, इतना एक्स्ट्रा पानी हो गया, लेकिन ये एक्स्ट्रा पानी जाता है समुद्र में। और हम कभी नहीं समझते हैं कि बरसातों के दिनों में समुद्र में जो है, समुद्र का लेवल बाहर निकल आया।
क्योंकि समुद्र अगर बाहर निकल गया तो क्या होगा हम सोच सकते हैं। तो समुद्र इतना गहरा और इतना विशाल है, भगवान समुद्र का रेफरेंस दूसरे अध्याय के अंत में देते हैं। आपूर्य हमारा अचलम प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशंति यद्वत्, कि जिस प्रकार समुद्र में निरंतर पानी का प्रवाह प्रवाह होता रहता है। एक तो नदियों का, एक संसार में आप हम सुनते हैं कि 70% तो जल ही है। अब उस जल के ऊपर जब ऊपर से जल गिरेगा तो ऊपर से भी गिर रहा है, नदियों से भी आ रहा है, लेकिन फिर भी समुद्र बिल्कुल अचल बना रहता है। भगवान बोलते हैं गीता में कि इसी प्रकार से हमारे अंदर इंद्रियों का वेग निरंतर आता रहेगा, जैसे नदियों का वेग समुद्र में आता है, हमारी इच्छाओं का वेग आता रहेगा। लेकिन हमें समुद्र की तरह उसको अपने अंदर समा लेना है, उफान नहीं आना चाहिए। हमारे अंदर जब उफान आ जाता है तब हम गलतियां करते हैं। इसलिए हमें संयमी होना पड़ेगा, मन और इंद्रियों को नियंत्रण करना पड़ेगा समुद्र की तरह। तो भगवान समुद्र का रेफरेंस भी वहाँ पर भी देते हैं। हाँ, तो समुद्र बहुत सीखने वाली वस्तु है। और ऐसा भी हम सुनते हैं कि हमारी इच्छाएं समुद्र के अंदर मछलियों जैसी हैं। अनंत समुद्र में मछलियां दिखती नहीं है, कभी कभी कुछ मछलियां ऊपर को उठती हुई दिखेंगी, लेकिन उसके अंदर अनंत मछलियां हैं। उसी तरह से हमारे हृदय में अनंत इच्छाएं हैं, और उन इच्छाओं में कुछ कुछ इच्छाएं कभी कभी व्यक्त हो जाती हैं। वहां पर भी समुद्र का रेफरेंस दिया जाता है। भव सागर में भी हम समुद्र का रेफरेंस पाते हैं। सागर क्योंकि अनलिमिटेड एक वॉल्यूम को बोलते हैं, तो भव सागर, ये संसार भी एक सागर की तरह है जिसको तैर के पार नहीं किया जा सकता। कोई कितना भी अच्छा तैराक हो उस समुद्र को पार नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसा बताते हैं कि जो भगवान की शरण लेता है उसके लिए समुद्र का पानी ऐसा हो जाता है जैसे गाय के खुर जब पड़ता है कहीं पर तो छोटा सा गड्ढा हो जाता है, और उस गड्ढे में जो पानी आता है उतना पानी, हाँ, जिसको आप बिना सोचे समझे लांग जाते हो, ये भव सागर भी ऐसा हो जाता है। तो सागर का रेफरेंस कई जगह इस प्रकार हमें देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। तो भगवान कहते हैं वो सागर मैं हूँ। प्रभुपाद भी अक्सर बोलते थे कि साइंटिस्ट को, टीचर्स को, जब तुम पढ़ाते हो बच्चों को और जब तुम बोलते हो कि सागर जो है, पानी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलता है, तो बच्चों को ये भी तो बताओ कि सागर में जिसमें अनंत जल है उसमें कितनी हाइड्रोजन और कितनी ऑक्सीजन की सप्लाई की आवश्यकता रही हो। कुछ तो कैलकुलेशन करो कि इतनी ऑक्सीजन हाइड्रोजन कहाँ से आई होगी। वहां पर भी प्रभुपाद समुद्र का रेफरेंस देते हैं। तो भगवान कहते हैं समस्त जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। तो ये है भगवान की ऑपुलेंसेस जो आगे भी चलती रहेंगी। आशा करते हैं जो भगवान के भक्त हैं, भक्त बनना चाहते हैं, उनको इनमें काफ़ी रुचि आ रही होगी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।